जय हिंद मित्रों। आज हम देखेंगे क्लास 10th में एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है रैखिक समीकरण में, जो आता है विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि। तो उसमें से हम देखेंगे विलोपन विधि, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है विलोपन। तो इसका अर्थ समझे मित्र, तो दो समीकरण दिया होता है। देखिए विलोपन का मतलब है एक को विलुप्त कर दो, कुछ ऐसा जोड़ घटा के या गुणा करके जोड़ो घटाओ को विलुप्त हो जाए, एक पद खत्म ही हो जाए, विलुप्त का मतलब खत्म हो जाए। और एक होता है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब एक्सचेंज कर देना, एक से उठा के दूसरे में रख दो। लेकिन लगना क्या है साथियों, विलोपन लगना है। तो अगर विलोपन लगना है तो आइए लिखेंगे, दिया है, डायरेक्ट लिखोगे दिया है, आराम से, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। दिया है, दिया है क्या, x प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5 समीकरण एक। और दूसरा दिया है आपका 2x, नीचे लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण दो। इसे समीकरण दो मान लो। मित्रों विलोपन मतलब इसको इसमें से एक विलुप्त कर देना है। तो यहाँ देखो x प्लस वाई है, यहाँ 2x माइनस 3y है। अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये 2x प्लस 2y बन जाएगा, घटा देंगे कैंसिल हो जाएगा। या एक ऑप्शन और है, इसमें 3 से गुणा कर दें तो यहाँ देखो 3y है। देखिए ऐसा है मित्र, तो जैसे अगला समीकरण चाहे दूसरा या पहला, दोनों में से चाहे x वाले का गुणांक चाहे y वाले का गुणांक बराबर करना होता है। फिर जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, खत्म हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि y का गुणांक यहाँ 3 कर दूं, और वहाँ y गुणांक 3 है ही। तो बताओ जोड़ने पे कैंसिल हो जाएंगे, चाहे ये लगा लो, या x का गुणांक यहाँ 2 कर लो, वहाँ 2 पहले से था, घटा दो तब भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक में 3 से गुणा, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे। समीकरण एक में 3 से गुणा करिए तो हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 15। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब मित्रों ध्यान दीजिए, समीकरण 3 और समीकरण 2 को ध्यान दीजिए। समीकरण 3 और समीकरण सेकंड को, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आपस में जोड़ के तो देखिए। तो लिखोगे समीकरण 1 या समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 करने पर। अब समीकरण 2 में 3 जोड़िए, तो 2 में 3 जोड़ोगे उधर है 2x माइनस 3y, इसमें ऐड क्या होगा, समीकरण 2 क्या दिया है 3x प्लस 3y बराबर, अब यहाँ से अगर बात करें कितना आ जाएगा साथियों, वहाँ का है 4 और यहाँ का है 15। अब देखिए यहाँ से, देखिए 3y से 3y कैंसिल, 3y से 3y कैंसिल। अब यहाँ देखिए 3x और 2x कितना हो जाएगा मित्र, 5x, 5x बराबर होगा 15 4 19, 5x बराबर हो जाएगा 19। यानी मित्र x बराबर आएगा 19/5, x बराबर आ जाएगा 19/5। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये हो जाएगा x का मान, किसका मान हो जाएगा, x का मान। लेकिन ये x का है, अभी y का नहीं निकला। देखिए क्या करेंगे, चाहे x वाला गुणांक बराबर कर लो चाहे y वाला, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखेंगे, अगर इसके बाद बात करूं मित्र, तो अब कहीं पे मार रख के आराम से उसका भी निकाल लिया जाए, ठीक है, क्या दिक्कत है, निकल जाएगा, आराम से निकाल लेंगे यार। अब x का मान लिख सकते हो, x का मान x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे रखोगे तो है x प्लस वाई बराबर 5 है, x का मान 19/5, तो 19/5 प्लस y बराबर कितना होगा 5, यानी y बराबर आएगा 5 माइनस 19/5, 5 5 जा 25, यानी मित्र आएगा 25 माइनस 19, और यहां से आ जाएगा अपान 5। अब देखिए ये y का मान निकल रहा है, अब y का मान यहां से निकल जाएगा, y बराबर साथियों 25 से 19 घटेगा, आएगा 6, यानी 6/5। y का मान जो आया वो कितना आया, y का मान आया 6/5, यही आपका राइट आंसर है। तो y का मान ये हो गया और x का मान ये हो गया, ठीक है, x और y का मान निकल गया। ये दोनों मान थे, आराम से। ये होता है मित्र कौन सी विधि, विलोपन विधि। लेकिन प्रतिस्थापन अगर पूछता तो कुछ नहीं यार, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक से x या y निकाल लो, दूसरे मिला के रख दो।
या दूसरे से निकाल लो पहले मिला के रख दो, एक से निकालो अगले में रखो। तो ये होता है विलोपन विधि। विलोपन मतलब होता है विलुप्त कर देना। ये 3 विधियां होती हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विलोपन विधि, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि, एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा वज्र गुणन विधि। तीनों में आपको तीनों चीजें सीख लेनी है। तो अगला 2 वीडियो मिलेगा आपको, कौन कौन सा, प्रतिस्थापन और वज्र। मित्र अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।